तो तुम चोरी क्यों करते हो? तुम अपने परिवार के साथ इस जंगल को छोड़कर अभी चले जाओ, ये मेरा आदेश है। बलरामपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने पति रामलाल कबूतर के साथ रहती थी। उन दोनों के 2 बच्चे थे। रामलाल बहुत गरीब था, उसके पास कोई काम नहीं था। वह इतने भी पैसे नहीं कमा पाता था कि 2 वक्त का भोजन भी कर सके। पता नहीं टुन्नी, मुझे कब काम मिलेगा। रामलाल जी, अब हमें मंदिर से भी खाना नहीं मिलेगा। अब हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भी भूखे ही रहेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन से मंदिर में भी खाना मिलना बंद हो जाता है। रामलाल कुछ काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे एक समोसा बनाने वाले की दुकान दिखती है। भाई, मुझे खाने के लिए समोसा दे दो। पहले पैसे दो, फिर समोसे लो। रामलाल के पास पैसे नहीं होते हैं। दुकानदार उसे मना कर देता है। रामलाल समोसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दुकानदार उसका पीछा करता है। अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो उसे, ये मेरे समोसे लेके भाग रहा है। रामलाल चुपके से समोसे ले आता है। टुन्नी, ये लो गर्मा गर्म समोसे। आओ चलो हम खाते हैं। अरे रामलाल जी, आपके पास पैसे कहाँ से आए ये समोसे लाने के लिए? क्या बताऊं टुन्नी, मैं ये चोरी करके लाया हूँ। भूख की वजह से रामलाल हर रोज किसी न किसी की दुकान से चोरी करने लगता है और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। एक दिन एक दुकानदार ने रामलाल को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अरे, आज तो तू पकड़ में आ गया रामलाल। आज मैं तुझे सरपंच के पास ले जाऊंगा। अरे रामू, ये तुम किसको लाए हो? ये कौन है? अरे सरपंच जी, ये रामलाल है। ये हम सबकी दुकान से भोजन चोरी कर ले जाता है। आप इसका न्याय कीजिए। नहीं सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए अपने परिवार का पालन करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तो तुम चोरी क्यों करते हो? तुम अपने परिवार के साथ इस जंगल को छोड़कर अभी चले जाओ, ये मेरा आदेश है। रामलाल अपने परिवार के साथ उस जंगल को छोड़कर चला जाता है और दूर कहीं दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उस जंगल में सांप का बड़ा कहर था। वह दुष्ट सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाता था। रामलाल को जब यह बात पता चली तो वह सतर्क हो गया। एक रात की बात है, वह दुष्ट सांप रामलाल और टुन्नी के घर के पास आया। वह दोनों उसे देखकर वहां से भागने लगे। वह दुष्ट सांप उनका पीछा करने लगा। रात के अंधेरे में रामलाल और टुन्नी अपने बच्चों के साथ एक सुनसान दरवाजे के अंदर छिप जाते हैं। टुन्नी, अब हम बाहर निकल कर देखते हैं, वह दुष्ट सांप चला गया होगा। हाँ, वह दुष्ट सांप अब तो भाग गया होगा। चलो चलकर देखते हैं। रामलाल और टुन्नी जैसे ही उस दरवाजे के बाहर आते हैं और अपने आप को किसी अच्छे जंगल में देखते हैं और वहाँ के पक्षी उन दोनों से बहुत प्यार से बातें करते हैं। टुन्नी, वो दरवाजा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमें उस दरवाजे को ढूंढना चाहिए। हाँ रामलाल जी, ये जंगल तो बड़ा अजीब सा है। हमें अपने जंगल लौटना चाहिए। बड़ी कोशिशों के बाद रामलाल और टुन्नी उस जादुई दरवाजे को खोज लेते हैं और जैसे ही दोबारा उसके अंदर जाते हैं और फिर वे अपने ही जंगल में आ जाते हैं। अरे देखो भाइयों, ये रामलाल फिर से इस गांव में वापस आ गया। चलो सरपंच जी के यहाँ चलते हैं। रामलाल ने अपनी सारी कहानी उन सभी पक्षियों को बताई, पर वे सब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वही सब किया और रामलाल को वापस दूसरे जंगल भेज दिया। उसे वहाँ एक सन्यासी बाबा दिखे। अरे रामलाल बच्चे, यहाँ आओ, तुम बड़े परेशान हो। क्या बात है बेटा?
बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं बाबा? इस जंगल में मैंने अपने तपोबल से एक जादुई दरवाजा बनाया है। तुम उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जाते ही तुम्हें एक कुल्हाड़ी मिलेगी। उसे ले आओ और उससे लकड़ियां काटो और अपना और अपने परिवार का पेट भरो। रामलाल ने ऐसा ही किया। वह उस दरवाजे के अंदर चला गया और उसे वहाँ एक कुल्हाड़ी मिलती है और वह उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगता है और अपने परिवार का पालन करने लगता है और अपने परिवार के साथ उसी जंगल में लौट आता है। माँ, हमने कालू अंकल से ये टोपियाँ ले ली हैं। हमें बहुत सर्दी लग रही थी। जंगल में गर्मी का मौसम जाने के बाद सर्दी का मौसम आ गया था। सब पक्षियों ने अपने अपने घरों में अनाज इकट्ठा कर लिया था। उसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया अपने पति टीकू कबूतर के साथ रहती थी। टुन्नी चिड़िया का उस जंगल में कोई घर नहीं था। वह एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। टुन्नी और टीकू के 2 बच्चे थे जिनका नाम लूसी और लकी था। जी सुनते हो, सर्दी का मौसम आ गया है और हमारे पास घर नहीं है और हमने भोजन भी नहीं इकट्ठा किया। हमें अब भोजन भी कहाँ मिलेगा? हाँ टुन्नी, हम अपने काम में इतना बिजी हो गए कि हम अपना घर बनाना भूल गए और अनाज भी इकट्ठा नहीं किया। माँ, हमें बहुत सर्दी लग रही है और बहुत भूख भी लग रही है। कुछ खाने को दो ना। ठीक है बच्चों, मैं जाती हूँ और खाना लेकर आती हूँ। टुन्नी चिड़िया और उसका पति दोनों भोजन की खोज में निकल जाते हैं और बच्चे दोनों अकेले घोंसले में रह जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौआ और रानी कोयल भी गुजर रहे होते हैं। वो दोनों सर्दी की गर्म टोपियाँ बेच रहे होते हैं। टोपियाँ ले लो, टोपियाँ, सर्दी की गर्म टोपियाँ, मात्र 20 रुपए में ले लो टोपियाँ। कालू अंकल, ये गरम टोपियाँ हमें भी चाहिए। अरे बच्चों, ये एक टोपी 20 रुपए की है। लाओ पैसे दो, मैं तुम्हें टोपी देता हूँ। हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप हमें टोपी दे दो। जब हमारी माँ आएगी तब आप उनसे पैसे ले लेना। इतना सुनकर कालू कौवे ने टोपियाँ बच्चों को दे दी और वहीं उनके घोंसले के पास बैठ गया। इतनी देर में टुन्नी वहाँ भोजन लेकर आ जाती है। माँ, हमने कालू अंकल से ये टोपियाँ ले ली हैं। हमें बहुत सर्दी लग रही थी। बच्चों, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे पापा तो कुछ करते नहीं। तुमने ये टोपियाँ क्यों ले ली? ठीक है माँ, इन्हें कालू अंकल को वापस कर दो। अरे टुन्नी बहन, बच्चों को क्यों डांटती हो? तुम ये टोपियाँ रख लो, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब मुझे दे देना। कालू कौवा और रानी कोयल वहाँ से चले जाते हैं और अपनी अपनी टोपियाँ बेचने लगते हैं। बच्चे भी नई टोपियाँ पाकर बहुत खुश होते हैं। जंगल में सर्दी के साथ साथ हल्की हल्की बर्फ भी पड़ने लगती है। टीकू जी, अब तो इस घोंसले में रहना मुश्किल है, क्योंकि सर्दी तो सर्दी, अब तो बर्फ भी पड़ने लगी है। हमें अपना घर बनाना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। टुन्नी और टीकू कबूतर दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेकर आते हैं और अपना घर बना लेते हैं और टीकू भी कुछ पैसे इकट्ठा करके एक गर्म कपड़ों की स्टॉल लगा लेता है, जिससे उसका खर्च बड़े आराम से चलने लगता है।